हेलो एवरीवन, आज को जो टॉपिक है वो अब ऑर्गन्स के डिसहार्मनी से हटके अगले पॉइंट पे जाते हैं, जहाँ पे टीसीएम में ब्लड का रुकना या ठहराव होना, इसके बारे में पढ़ेंगे और जीप पे कैसे दिखता है। सब लोगों को एक चीज़ याद रखना, बाकी सारी चीज़ें जितने भी हमने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा वो ऐसा है कि लेवल टू लेवल हम लोगों का जब ट्रीटमेंट दिया जाता है तो चेंज भी होते हैं, चाहे वो कोटिंग हो, चाहे वो ब्लड के जो रेड हीट के जो निशान होते हैं, या जितना भी हमने अभी उसकी मॉइस्चराइज़र को लेके मॉइस्ट को लेके बात की थी, उन सब को ट्रीटमेंट करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आपका कॉन्सेप्ट और आपका डायग्नोस अच्छा है और शुरुआत कहाँ से कौन से ऑर्गन के साथ करनी है या कौन सा प्रोटोकॉल पहले लेना है। जब आपको ये चीज़ें थोड़ी समझ आ जाएगी तो वैसे वाले प्रोटोकॉल को या वैसे वाले पेशेंट को प्रोटोकॉल कौन सा जाएगा उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। और ये पेशेंट कोई ऐसा भी नहीं होता कि क्रॉनिक होते हैं। क्रॉनिक का मतलब है कि बहुत लंबे समय की कोई बीमारी लेके बैठे होते हैं, ऐसा नहीं होता। अब आते हैं कि ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत क्रॉनिक कंडीशंस के लिए होता है। उस कंडीशन में यहाँ पे एक समझ वाली बात है कि ट्रीटमेंट, अगर डिजीज़ बहुत पुरानी है, हम लोग 5 एलिमेंट के समझें तो जैसे जैसे लेवल पीछे जाते रहेंगे तो वैसे वैसे आपका पेशेंट ठीक होता जाएगा, पर ये लंबे समय के लिए चलेगा। ऐसे पेशेंट जो आज हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये लंबे समय के पेशेंट होते हैं, लंबी बीमारी लेके आते हैं। और मतलब खून का रुकाव होना ये जस्ट कोई 2 महीना 3 महीना का ऐसा नहीं होता, बहुत लंबे समय से चलता रहता है ऐसा। उसमें भी लेवल्स होते हैं, जैसे पहले की डेफिशिएंसी होगी, फिर हो सकता है यिन यांग की कोई डेफिशिएंसी हो, फिर ब्लड की कोई स्टैग्नेशन हो या ब्लड की डेफिशिएंसी हो। ऐसा करते करते मतलब बहुत लंबा समय निकल चुका होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक पेशेंट आज के पिछली 3 महीने की बीमारी के साथ आया और आपने ट्रीटमेंट किया और वो ठीक हो जाएगा, पर अगर कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट या बुरी से बुरी होती जा रही है तो उसको ठीक करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। दूसरा, अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी पेशेंट की टंग देख के उनको ट्रीटमेंट दिया, टंग पे कोटिंग थी, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। 15 दिन स्प्लीन का ट्रीटमेंट देने के बाद उनकी कोटिंग हटी, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो इंस्टेंट विजिबल रिजल्ट नहीं देगी। मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चलो बॉडी का पेन चला जाएगा तो 15 दिन में वो चीज़ें थोड़ी चेंज होगी, बट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि पेन पे फिर भी पेशेंट का थोड़ा बहुत ध्यान होता है, बाकी बॉडी में चेंजेस होता है वो उनको नहीं पता चलती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो वाली बीमारियां हैं जिनको करने के लिए और समझ के लिए लंबा समय लगता है। ये क्रॉनिक कंडीशन है। ब्लड स्टिचेस का मतलब होता है कि खून का रुकाव होना। अब जब खून का रुकाव होगा तो पर्पल होना, ब्लूइश पर्पल होना, या अगर हम लोग कलर की ही बात कर रही हूँ मैं, अब वो मैं जोनल वाइज बात नहीं कर रही, मैं जीप की किसी भी जोन पे अगर पर्पल, ब्लू इस तरह के कलर दिखे या डार्क रेड कलर हो जो ब्लू या पर्पल से की लाइन में हो या उनके कलर के मैच खाता हो, तो हम लोग ये क्रॉनिक कंडीशन मानते हैं। ठीक है, अब इसमें समझ लीजिए कि अभी के टाइम में हम कुछ छोटा सा मैं लिख के आई हूँ कि क्लॉटिंग होना, हाँ पीरियड्स है तो वो भी क्लॉटिंग वाले होना, तो ये सब क्या होता है, स्टैग्नेशन या ब्लड के स्टेटस की बात की जाती है। यहाँ पे खून का रुकाव होना। ठीक है, पुराना दर्द, मैं वही कह रही हूँ, पुरानी चीज़ें पुराने समय से चलता आता रहता है। डार्क पर्पल ब्लू कलर का पैचेस छोटे छोटे होना, या वेन्स का भी दिखना। वेन्स का मतलब यह है कि जीभ पे ऐसे लगता है कि नसें दिख रही हों पर्पल कलर की, तो ये सब हमारा ब्लड स्टेटस का पार्ट होता है, खून का रुकाव। अपनी भाषा में मेरे से जितना हुआ मैं समझा चुकी हूँ। अब यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा, पर्पल और ब्लू टंग है तो आप समझ लीजिए कि ब्लड का स्टेटस है, क्लियर साइन है। यहाँ पे अभी अगर पेशेंट का रूट
पे, मतलब जीभ के रूट पे कुछ है, कोटिंग है, ये है वो, उस पे किसी पे भी ध्यान नहीं देना होता है। पहले इस वाली प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है। उसकी जीभ का कलर येलो में आए, हल्का पिंक कलर में आए, या वो ब्लड के स्टेटस जो दिखते हैं उसको कम करे, उस कंडीशन पे लेके आना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको कुछ नहीं सोचना, लीवर ब्लड स्टेसिस का एक प्रोटोकॉल होता है, वो अप्लाई करना है आपको, ठीक है। कुछ भी हो, जीभ पर्पल दिखती है तो पहले लेवल पे आपको वही चीज़ फॉलो करनी है। फिर आगे जब जैसे आप महीना भर 1.5 महीना जब उनको ये ट्रीटमेंट दोगे तो उसकी जीभ में फ़र्क आएगा। फ़र्क वो हो सकता है कि वो कोटिंग फिर क्लियर दिखने लगे, या पर्टिकुलर किसी ऑर्गन पे जाके इफेक्ट दिखाए। जैसे अगर हार्ट का प्रॉब्लम होगा तो हार्ट की एरिया में जाके वो रेडनेस दिखाएगा या हीट दिखाएगा। लंग्स का प्रॉब्लम होगा तो लंग्स पे दिखाएगा। फीमेल का रहेगा तो कहीं ना कहीं लीवर वाला जो एरिया होता है वहाँ पे उनके चेंजेस देखने को मिलेंगे, या उनके पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में कमी देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि वो लेवल चेंज होगी। पर पहले लेवल पे अगर आपके पास ऐसे पर्पल कलर की जीभ या ब्लूइश पर्पल कलर की जीभ है तो कुछ मत सोचिए, ब्लड स्टेटस का आपका एक प्रोटोकॉल होता है वो अप्लाई कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं कि ये वाली जीभ, फर्स्ट हम लोग इसी टॉपिक पे आते हैं। हम इसमें मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं ला पाई, पर जितना है उससे आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा। ये है कि हमने एक जगह पे पढ़ा था कि जब हमारे जीभ का मूव कर ले या स्लाइड टेढ़ी हो जाए तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि लीवर विंड है, ठीक है। यहाँ पे पहला क्या मैं लीवर विंड का ट्रीटमेंट दूंगी या लीवर स्टेटस का दूंगी, ब्लड स्टेटस का दूंगी? तो मैं पहले ब्लड स्टेटस का दूंगी, क्योंकि ये जो जीभ है ये पर्पल कलर की है, ब्लूइश पर्पल कलर की है, ठीक है। जीभ टेढ़ी है नो डाउट, पर हम लोग पहले यहाँ पे वही ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे, ठीक है। पेशेंट का क्या था, एडेमा ऑफ द लेफ्ट आर्म, साइड के लेफ्ट आर्म में उनको स्वेलिंग थी या भारीपन था, नाइट स्वेट थी। ये भी किडनी का ट्रीटमेंट भी जा सकता है, हो सकता है कि लीवर वाले टाइम पे भी इनको प्रॉब्लम हो, रेस्टलेसनेस हार्ट की वजह से भी हो सकता है, सीवियर अटैक ऑफ फियर एंड इरिटेबिलिटी। अब यहाँ पे सिम्टम्स को मैंने लिटरली नहीं देखा, मैंने डायरेक्ट वही प्रोटोकॉल किया, क्योंकि अगर आप ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट करने बैठोगे और केस हिस्ट्री ले रहे हो, ये अपनी जानकारी के लिए है, पर आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि आप बिल्कुल उलझ जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। अगर हम लोग इस जीभ में लाइक कोटिंग देख रहे हैं तो हल्की डस्ट जैसी भी है, लाइन देख रहे हैं, क्रैक है वो भी देख पा रहे हैं, तो हम लोग उस पर पहले फोकस नहीं करते। उस वक्त पेशेंट के बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स, मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, इसलिए शुरुआत वहीं से करनी है। सेकेंड टंग है, ये भी देखिए ये पर्पल है ना। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि मैंने इनके सिम्टम्स नहीं लेने या आपको नहीं लेना, ऐसा नहीं कह रही, पर ऐसी जीभ को पर्पल कलर लिखते ही आपको लीवर ब्लड स्टेटस का प्रोटोकॉल देना है। बिटर टेस्ट इन माउथ, ये लीवर के लिए इसलिए ही है कि सुबह के समय किसी को कड़वापन महसूस होता है। डायरिया आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद किसी को लूज मोशन होना या खाते ही तुरंत स्टूल पास करना, ये स्प्लीन की वजह से भी होता है। पर आप इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पे हम लोग लीवर का ही प्रोटोकॉल फर्स्ट लेवल पे देंगे। इरिटेबिलिटी, ये तो लीवर वाले सारे पेशेंट में देखने को मिलती है। अब ये जीभ देखिए, ये बड़ी क्रॉनिक है। इस पेशेंट का सीवियर वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया था, स्टैग्नेशन, ठीक है, बहुत सीवियर कंडीशन है। आप देखोगे कि जीभ पे ऐसा लग रहा है या तो काले काले मार्क बने हैं, पर्पल हैं, ब्लैक जैसे दिख रहे हैं, ये क्रॉनिक है। जीभ सूजी हुई है, उस पर फोकस मत कीजिए, बस पहला यही प्रोटोकॉल अप्लाई कीजिए। लोअर लेग में एडेमा थी, मैं मानती हूँ कि अगर मैं लोअर लेग का एडेमा को ट्रीट करती तो पहले किडनी का प्रोटोकॉल देती, पर अभी कुछ भी नहीं सोचते, ठीक है। अब दूसरा एक चीज़ समझो कि वीकनेस होने के बहुत सारे कॉज हैं, वो भी इग्नोर करे हैं। आया समझ में? वेट लॉस इस पेशेंट का ऐसा था कि मतलब अगर एक नज़र में देखा जाए तो मुझे ऐसा लगा कि इनकी नाभि खिसकी हुई है, और ऐसा वाकई में था। जब इनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त इनको वॉमिट और लूज मोशन कंटिन्यू थे, पर
जैसे जैसे ट्रीटमेंट या जैसे जैसे समय निकलता गया तो वो जो चीज़ें उनको दिख रही थी वो हट गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इस पेशेंट की नाभि ठीक करने के बाद भी हमें अच्छे रिजल्ट मिले थे। और मेरा ध्यान क्यों गया? क्योंकि एक तो वेट लॉस हो रहा था, ध्यान इसलिए गया वेट लॉस की वजह से। दूसरा कि पेशेंट की जो हिस्ट्री लेने पे ये भी पता चला कि कुछ समय पहले था उनके अंदर, पहले का मतलब कुछ समय नहीं, बहुत ज़्यादा समय पहले की बात है, कि ऐसा मुझे रेगुलर बेस पे होता था। फिर मैंने उनसे वापस से सवाल किया, क्या आपकी नाभि खींचने की या इधर उधर खसकने की टेंडेंसी होती है क्या? क्योंकि ऐसा हम लोगों में कहा जाता है, आयुर्वेद में भी इसको बोला गया है कि अगर आप बार बार नाभि को छेड़ते हैं तो वो नाभि बार बार खसकती है ना। तो इनके के केस में क्या हुआ कि नाभि ने एक लंबे समय पहले ऐसा होता था, खसकती थी, ये करवाते थे, फिर सेट होती थी, करवाते थे, फिर सेट होती थी, फिर करवाते थे, ऐसा करते करते चलता रहा। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि उनको उसकी आदत लगी, और आदत लगी तो जब इनको लूज मोशन और जो वॉमिट हुई तो उस टाइम इन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो नाभि ने क्या कर लिया कि अपनी एक जगह लेके बैठ गए थे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मेरे पास ऐसे केसेस आ रखे हैं कि नाभि को चेक करते तो वो ये सोचते कि हमें हाथों पे दिखेगी, अगर बहुत लंबे समय की होगी तो वो हाथों पे भी नहीं दिखती है। आया समझ में? वेट लॉस के वजह से मुझे ये पता चला कि इनका नाभि भी खिसका हुआ है। अच्छा, अब ट्रीटमेंट दिया तब क्या हुआ? नाभि का ट्रीटमेंट देने पे उस वक्त पेशेंट को वापस से वही उल्टियाँ और दस्त लगी थी। क्यों? वापस से अगर आप किसी उसको उसकी जगह से हटा के अपनी जगह पे लेके आओगे तो बॉडी रिएक्ट करेगी, 101% रिएक्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि खिंचाव जब हमारे ऑर्गन्स पे पड़ता है तो वो रिएक्ट जरूर करते हैं। तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि उसने अपनी एक जगह लेके साइड में बैठ गई, जैसे मान ली खसक गई, उस जगह पे जाके बैठ गई। वापस से उनको अपनी जगह पे लाने के लिए भी फिर से उल्टियाँ और दस्त हुई। और मुझे ये चीज़ पहले से पता थी तो मैंने पेशेंट को पहले ही ये चीज़ बता दी थी कि आपके साथ मैं ऐसा कर रही हूँ तो ये डेफिनेटली आपको होगा। ठीक है, तो वो प्रिपेयर थे। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही प्रोटोकॉल चला, लंबे समय के लिए चला, और ये पेशेंट लंबे समय के लिए आए थे मेरे पास। ऐसा नहीं था कि कोई ट्रीटमेंट बहुत जल्दी छोड़ दिया गया था। हाँ, बाद में कई बार क्या होता है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते, तो मैंने उसके बाद वाली जीभ नहीं ली इनकी, पर मुझे ट्रीटमेंट मैंने इनका किया था लंबे समय तक। अब आते हैं नेक्स्ट, ये भी जीभ है पर्पल कलर की। अगर पर्पल कलर की कहूँ तो ये देखिए, ये साइड के एरिया में पर्पल कलर है। ठीक है, अभी मैं बोलूँ टूथ मार्क में नहीं देख रही, मैं क्रैक नहीं देख रही, सब जीभ का कलर है। अब ये जीभ का कलर कोई बहुत ज़्यादा पर्पल नहीं है, लीवर के एरिया में है। एक तो ये लीवर के एरिया में दिख रहा है। ठीक है, दूसरा कि सिम्टम्स भी मल्टीपल थे, पर ये जीभ को ट्रीटमेंट देने के 15 से 17 दिन के बाद हमें प्रोटोकॉल चेंज करना पड़ा। आया समझ में? क्योंकि जीभ का कलर जो ज़्यादा नहीं चेंज है, और मतलब ये समझ लो कि अब जब स्टैग्नेशन या स्टेटस की जब बात होती है तो मैंने अभी कहा ये क्रॉनिक है, पर हाँ, ऐसे जीभ वाले को पेशेंट को देते ही 15 या 17 दिन मुश्किल से हुए थे। प्रोटोकॉल चेंज करना पड़ा था, बॉडी में और मेंटल लेवल में बहुत चेंजेस मिले थे, है ना। नेक्स्ट, इसमें ये भी समझ लीजिए कि पल्पिटेशन थी, सेवियर फटीग था, टेंडेंसी ऑफ कैच कोल्ड एंड कफ। बाद में जो प्रोटोकॉल चला था वो प्रोटोकॉल हमारा लंग्स की डेफिशिएंसी का चला था। ठीक है, इसलिए इस वाले में ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि बहुत क्रॉनिक कंडीशन होती है। एक और टॉपिक है जो हीट को बताएगा, मैं अगली वीडियो हीट पे बनाने वाली हूँ। ओवरऑल बॉडी की हीट की बात करते हैं, वहाँ पे मैं वो बताने वाली हूँ। इन सारी क्लास को देखने के बाद हम लोग एक क्लास और डिसाइड करेंगे, जिसका मैसेज मैं आपको व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में करवा दूँगी। एक लाइव क्लास और रखेंगे, लेकिन 40-50 मिनट्स की मैं कर दूँगी, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ जीभ को लेके सवाल करेंगे। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, आप वापस जाके चेक कीजिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आती हैं तो नो डाउट आपका टंग डायग्नोस भी बहुत अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है,
चलते मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं हीट के बारे में पढ़ाऊँगी।